Hello children, I am continuing example number 13 in this video. Okay, 5 plus 5 square plus 5 cube plus and so on, tn term, nth term, that is 5 raised to n. Sum of all tn terms is 5 upon 4 into 5 raised to n minus 1. ये हमको प्रूव करना है. ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. नाउ कंसिडर solution. Let p of n which is equal to 5 plus 5 square plus 5 cube plus and so on plus 5 raised to n, sum of n terms, okay, which is equal to 5 upon 4 into 5 raised to n minus 1. Okay, for all n belongs to capital N. Now, step first, it is a foundation step. We have to prove that it is true for n is equal to 1. Okay, put n is equal to 1. n की जगह 1 फिलअप कर देंगे. Therefore, तो ये p of 1 which is equal to, तो LHS which is equal to, देखो लास्ट टर्म 5 raised to n, तो यहाँ 5 raised to 1 which is equal to 5. Then RHS which is equal to ये 5 upon 4 into in bracket 5 raised to 1 minus 1 which is equal to ये 5 upon 4 into 5 raised to 1 is a 5 minus 1 which is equal to 5 upon 4 into 4. 5 minus 1, it is a 4, and which is equal to 5. Therefore, LHS is equal to RHS. Therefore, LHS which is equal to RHS and which is equal to 5. Therefore, P of n is true for n is equal to 1. Okay, now step second, it is a assumption step. Okay, let us consider that, consider करना है कि P of n is true for n is equal to k. Consider that P of n is true for n is equal to k. Therefore, 5 plus 5 square plus 5 cube plus and so on plus 5 raised to n के जगह k which is equal to 5 upon 4 into 5 raised to k minus 1. Okay, you have to write it is a equation number 1 जो कि हमको थर्ड स्टेप के लिए चाहिए. Step third, it is a succession step, means we have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1. Okay, that is to prove that five plus 5 square plus 5 cube plus and so on plus 5 raised to n के जगह क्या लिखेंगे k plus 1 is equal to 5 upon 4 into 5 raised to k plus 1 minus 1. ओके, तो ये हमको भी प्रूव करना है. नाउ LHS which is equal to, तो LHS क्या है, ये है 5 plus 5 square plus 5 cube plus and so on plus 5 raised to k plus 1.
विच इज इक्वल टू ये 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस यहाँ सेकंड लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस अभी सेकंड लास्ट टर्म मीन्स क्या आ जाएगा, स्टेप सेकंड का लास्ट टर्म LHS का, तो इट इज अ 5 रेज टू के और यहाँ लास्ट टर्म 5 रेज टू के प्लस 1 विच इज इक्वल टू सॉरी अभी यहाँ विच इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये LHS हमें प्रूव करना है, RHS इतनी है। नाउ विच इज इक्वल टू अब ये अप टू सेकंड लास्ट टर्म तक के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस रिजल्ट मीन्स यू हैव टू राइट 5/4 इंटू इन ब्रैकेट 5 रेज टू के माइनस 1 और ये प्लस 5 रेज टू के प्लस 1। तो यहाँ ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। ओके, अभी ये सॉल्व करके हमको ये प्रूव करना है ये RHS इतना है, विच इज इक्वल टू now which is equal to अभी इसी को सिंप्लीफाई करोगे। नाउ लुक हियर, ये 5/4 एज इट इज इंटू इन ब्रैकेट ये 5k माइनस 1 ओके प्लस ये 5 रेज टू के इंटू 5 रेज टू के प्लस 1 इस तरह से है। ओके, तो हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। यस, देन अभी इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। हाउ टू सिंप्लीफाई, किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे इसी को, हाउ टू सिंप्लीफाई, इसी को किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, दिस कैन बी सिंप्लीफाई। ओके, नाउ देखो यहाँ 5 कॉमन हम ले सकते हैं, ये 5 एज अ कॉमन इंटू इन ब्रैकेट 5 रेज टू के माइनस 1 प्लस ये 4 रेज टू 5k, इस तरह से भी आ सकता है, विच इज इक्वल टू ओके 4 इंटू 5 रेज टू के, तो यहाँ ये 5 रेज टू के भी तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ अपॉन 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 5 इंटू 5 रेज टू के इंटू इन ब्रैकेट माइनस 1 नहीं, यहाँ ये नहीं ले सकते हैं, वी कांट टेक हियर, वी कैनॉट टेक हियर। वेट, ये फिर से क्लीन कर देंगे, ये जो स्टेप है फिर से हम लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 5/4 इंटू 5 रेज टू के माइनस 1 कीप इन अ ब्रैकेट और ये प्लस 5 रेज टू के प्लस 1, यही स्टेप हमने यहाँ लिखा है, विच इज इक्वल टू अभी हम इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ 4 लिखो, ये 5 अपॉन कर दो 5 रेज टू के प्लस 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 रेज टू के, यस, माइनस 5 प्लस ये 4 इंटू 5 रेज टू के प्लस 1 ओके, विच इज इक्वल टू अब हम इसी को किस तरह से करेंगे, विच इज इक्वल टू
देखो ये 5 इंटू 5 raised to k मीन्स दिस बिकम एज 5 raised to k+1 और ये +4 इंटू 5 raised to k+1 ये टर्म, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं और ये -5 यहाँ लिखेंगे अपॉन 4 विच इज इक्वल टू, अभी हम 5 raised to k+1 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक, तो ये क्या हो जाएगा 5 raised to k+1 इज अ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये 1 + 4 -5 ओके अपॉन 4, इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ या this can be written this way, okay, then which is equal to, now this can be written as ये 5 as it is into, अभी ये 5 अपॉन हम 4 लिखेंगे into, देखो 5 अपॉन 4 एज इट इज लिखा मीन्स ये 5 अपॉन 4 एज इट इज लिखा, ये 5 raised to k+1 ओके, हाँ 5 raised to k+1 माइनस वी हैव टू राइट डाउन एज 1, यस हाँ लिख सकते हैं। देन तो ये जो है देखो यही आ रहा है 5/4 इंटू 5 raised to k+1 -1 वही आ रहा है विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। देखो यहाँ ये क्या हो रहा है 5 raised to k+1 इंटू, यहाँ से हमने ये कॉमन लिया तो ये यहाँ 1 + 4 मीन्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इज इट राइट, यस, तो ये 5 raised to k+1 इंटू 5, आपको नहीं समझता है मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही है, ये क्या हो जाएगा 5 raised to k+1 इंटू 5 -5 अपॉन 4 ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे ओके, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 5/4 इट इज अ कॉमन इन ब्रैकेट, तो ये 5 कॉमन चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 raised to k+1, यहाँ से 5 कॉमन लिया -1 हो गया, एंड विच इज इक्वल टू RHS means it is true for n is equal to k+1, therefore P of n is true for n is equal to k+1. It is a step third. Now step fourth. Step 4. What is the step 4? From all steps above by the principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N. Okay, therefore 5 plus 5 square plus 5 cube plus and so on plus 5 raised to n which is equal to 5/4 into 5 raised to n -1, यहाँ लिखोगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट इज योर आंसर ओके। तो ये 13th एग्जाम्पल हो गया। नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 14, डी मूर्स थ्योरम है, इट इज अ डी मूर्स थ्योरम। क्या है
Example number 14, cos theta plus I sin theta ब्रैकेट रेस टू n, ये डी मूर्स थ्योरम है, इज इक्वल टू cos n थीटा, सॉरी cos n थीटा प्लस I sin n थीटा. You have to prove this. ये एंगल है, ब्रैकेट में लिख दो, ये आपको प्रूव करना है. ओके, सॉल्यूशन, इट इज अ डी मूर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है. सॉल्यूशन, लेट p of n which is equal to cos theta plus I sin theta bracket raised to n which is equal to cos n theta plus I sin n theta. Okay, for all n belongs to capital N. Okay, now a step first. It is a foundation step. We have to prove that it is true for n is equal to 1. Put n is equal to 1. Therefore, p of 1 which is equal to cos theta plus I sin theta, n की जगह यहाँ क्या लिखोगे 1. ओके, विच इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos n की जगह 1, तो ये cos थीटा प्लस I sin थीटा. ओके, ये क्या हो गया LHS, P of n which is equal to, therefore RHS which is equal to, तो रुको यहाँ थोड़ा सा P of 1 which is equal to, it is a LHS which is equal to. ओके, देखो यहाँ पावर 1 है तो 1 हम हटाकर ये लिख सकते हैं, तो RHS में n की जगह 1 फिलअप कर दो. cos of 1 थीटा, तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं, या तो लिखो 1 थीटा प्लस I sin 1 theta and which is equal to cos theta plus I sin theta. Therefore, LHS which is equal to RHS. Therefore, P of n is true for n is equal to 1. ये true है. Now, step second, it is a assumption step. Let us consider that P of n is true for n is equal to k. n is equal to k के लिए ये true है, ये हम consider कर रहे हैं. ओके, therefore cos थीटा प्लस I sin थीटा, n की जगह क्या लिखेंगे k, which is equal to cos k थीटा प्लस I sin k थीटा. ओके, and you have to write it is a equation number 1. Now step 3, it is a succession step, means we have to prove that it is true for, आपको प्रूव करना है it is true for n is equal to k plus 1. We have to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1. That is, to prove that cos theta
प्लस आई साइन थीटा, यहाँ के जगह क्या लिखेंगे, के प्लस 1, ओके, विच इज इक्वल टू, ये कॉस ऑफ क्या लिखना है यहाँ, के प्लस 1 थीटा, इज इट राइट। तो यहाँ के प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन के प्लस 1 थीटा, ओके। कंसिडर LHS कंसिडर कर दो, LHS विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू के प्लस 1 विच इज इक्वल टू, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करोगे, दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को हम क्या लिखेंगे, रेज टू के इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी के लिए रेज टू 1 लिखना है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, अभी ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू के मीन्स क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा, कीप इन अ ब्रैकेट, इसी को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके, यस। तो ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, क्योंकि यहाँ ये देख लो, ये कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू के, इसी का ये आ जाएगा, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू, नाउ अभी इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, ये कॉस के थीटा प्लस आई साइन देखो ये प्रोडक्ट है, ओके, कॉस के थीटा प्लस आई साइन के थीटा इनटू दिस, तो अब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं ये स्टेप यहाँ ही लिख रही है फिर से, साइन के थीटा, क्योंकि नीचे का देखकर लिखेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वही स्टेप मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस के थीटा से इसी को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा, कीप इन अ ब्रैकेट, इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस, अभी ये आई साइन के थीटा से इसी को मल्टीप्लाई करोगे, आई साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन किया, विच इज इक्वल टू, अभी इसी को सिंप्लीफाई करोगे, नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई, किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ ये जो मिडल टर्म्स है ये एज इट इज रख दो, और ये टर्म यहाँ ले लो, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आई स्क्वायर इज अ -1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, आई एम कीपिंग इन अ ब्रैकेट, इसी को ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, और ये आई साइन थीटा है, और यहाँ आई साइन के थीटा है, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है,
I am taking here I as a कॉमन, ये प्लस I कॉमन लेकर ये यहाँ क्या लिखेंगे, cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा कॉस थीटा। अब ये आपको पता नहीं है ये कुछ भी, तो देखो सभी टर्म्स हो गए हैं। यू हैव टू राइट हियर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ देखो इसी को मैं एक एंगल कंसिडर कर रही है। आई एम कंसिडरिंग इट इज सपोज फाई, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई, ये क्या हो जाएगा फाई साइन थीटा। तो इट इज अ फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस, देखो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको M1 में ये हो जाएगा। ओके तो यहाँ a मीन्स फाई है, b मीन्स थीटा है। देखो ये मीन्स क्या फाई, b मीन्स थीटा, ये फाई प्लस थीटा, तो कॉस फाई कॉस बी है क्या, देख लो, यस, माइनस साइन फाई, ओके, साइन बी मीन्स थीटा। तो इसके लिए मैं क्या लिखेगी, कॉस ए प्लस बी, तो a मीन्स फाई प्लस थीटा, देयरफॉर आई हैव टू राइट कॉस के थीटा प्लस थीटा। समझ में आ रहा है क्या, देख लो। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। अभी यहाँ दूसरा ब्रैकेट जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो साइन थीटा, प्रोडक्ट इज अ कॉम्यूटेटिव, साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा। अभी मैं इसी को थीटा को क्या सपोज किया था, यहाँ थीटा ही रखा था, या तो आप इसी को a कंसिडर कर दो, इसी को b कंसिडर कर दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का, ओके, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ये। तो मैं इसी को किस तरह से लिखेगी, ये I एज इट इज प्लस I एज इट इज, और ये ब्रैकेट के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन a मीन्स क्या है थीटा प्लस b मीन्स क्या है के थीटा। आप इस तरह से लिख दो, आर यू गेटिंग। नाउ यहाँ से थीटा कॉमन ले लो, तो ये कॉस, आई एम टेकिंग थीटा एज अ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस आई साइन, यहाँ भी थीटा कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस के या k प्लस 1, बोथ आर सेम, ओके, विच इज इक्वल टू, देखो RHS क्या था, इट इज अ RHS, लुक हियर, विच इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे RHS। LHS हमारा क्या था, ये था, RHS ये आ गया, मीन्स LHS विच इज इक्वल टू RHS, आर यू गेटिंग, मीन्स you have to write therefore P of n is true for all n belongs to capital N, okay, P of n is true for all n is equal to k plus 1, yes। Now step 4, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 तो इजी है, यस। तो क्या लिखोगे स्टेप 4 के लिए, वी हैव टू राइट फ्रॉम ऑल स्टेप्स above by the principle of
mathematical induction comma P of n is true for all n belongs to capital N. Therefore, cos theta plus I sin theta bracket raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta for all n belongs to capital N. तो यहाँ आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया है. नाउ आई एम टेकिंग हियर लास्ट एग्जाम्पल नंबर 16. एग्जाम्पल नंबर 16 हम ले लेंगे. आप 15 सॉल्व कर दो, सिंपल है, इजी है. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 16. तो 16 एग्जाम्पल क्या है देख लो. प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन. प्रूव by method of induction here matrix, it is a 2 by 2 order matrix. First row 1 2, second row 0 1, and here power of the matrix it is given as a n. इसी का पावर n दिया है, is equal to matrix first row as 1 2 n, second row 0 1. For every, ये सिंबल है, for every n belongs to capital N. Okay, it is the question. Now solution. Here P of n it is given as, ये लिख दो, matrix 1 2 0 1 raised to n is equal to first row matrix here 1 2 n 0 1. Okay, for all n belongs to capital N. Okay, step 1, it is a foundation step. Pn is true for n is equal to 1. To prove P of n is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए ये ट्रू है, ये हमको प्रूव करना है. पुट n is equal to 1. Therefore LHS which is equal to, तो LHS ये है 1 2 0 1. मैट्रिक्स लिख दो. ये यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे 1 which is equal to, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0 1. Now RHS which is equal to, RHS में n की जगह 1 फिलअप कर दो. 1 2, अभी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 1 लिख दो, 0 1 which is equal to, n की जगह 1 लिखा है, मीन्स प्रोडक्ट है वो. here 1 2 into 1 2 0 1. Therefore LHS which is equal to RHS. Therefore P of 1 is true, that is P of n is true for n is equal to 1. Okay, now step second. It is a assumption step. We have to consider, let us consider that P of n is true for n is equal to k. n is equal to k के लिए ट्रू है, ये कंसिडर करना है. दैट इज
तो यहाँ क्या लिखोगे 1 2 0 1 और यहाँ n के जगह k लिखना है which is equal to you have to write 1 2 k here 0 1 okay ये कंसिडर करना है here I am writing it is a equation number 1 now step 3 it is a succession step it is too much important to show that or to prove that P of n is true for n is equal to k plus 1 ये हमको प्रूव करना है that is to prove that here matrix first row 1 2 second row 0 1 और यहाँ क्या लिखोगे k के जगह k plus 1 ओके विच इज इक्वल टू यहाँ ये 1 2 इंटू k plus 1 here 0 1 ये हमको प्रूव करना है नाउ कंसिडर LHS LHS which is equal to you have to write matrix 1 2 second row 0 1 here write down as k plus 1 okay then which is equal to अब इसी को हम किस तरह से लिखेंगे 1 2 मैट्रिक्स फर्स्ट रो 1 2 0 1 here write down as k into ये 1 2 सेकंड मैट्रिक्स मीन्स सेम लॉज ऑफ इंडाइसिस किस तरह से होते हैं उसी तरह से करोगे 1 2 0 1 ओके अभी ये मैट्रिक्स मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्टेप सेकंड का इक्वेशन नंबर 1 है देयरफॉर वी हैव टू राइट फॉर दैट 1 2k 0 1 इनटू 1 2 0 1 तो यहाँ क्या लिखोगे फ्रॉम 1 ये कहाँ से लिखा फ्रॉम 1 में से लिखा नाउ अब क्या करना है प्रोडक्ट करना है हाउ टू टेक द प्रोडक्ट यू नो देयर आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे ऐड करते जाओगे विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा करस्पॉन्डिंग इसी का यहाँ 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा प्लस 2k इंटू 0 तो ये प्लस 2k इंटू 0 R1 C1 प्लस R2 C2 सॉरी C1 इस तरह से R1 C1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2k इंटू 0 ओके देन R1 से C2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 2 प्लस 2k इंटू 1 ओके इस तरह से करोगे देन R2 इंटू C1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 then R2 C2 0 into 2 plus 1 into 1 ये प्रोडक्ट है which is equal to यहाँ क्या आ जाएगा 1 ये 2k into 0 0 हो जाएगा यहाँ ये 0 आ जाएगा यहाँ 2 plus 2k आ जाएगा और यहाँ 0 plus 1 that is a 1 okay then which is equal to ये 1 यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या जाएगा 1 प्लस k और ये सेकंड रो के एलिमेंट 0 1 अभी यही देख लो दैट इज अ RHS which is equal to RHS okay means this result is true for therefore P of k plus 1 is true for n is equal to k plus 1
इसीलिए ट्रू है. ओके, देयरफॉर अभी स्टेप 4. तो स्टेप 4 क्या लिखेंगे? फ्रॉम ऑल स्टेप्स above by the principle of mathematical induction P of n is true for all n belongs to capital N. It is a step 4. Therefore क्या लिखोगे? ये मैट्रिक्स फर्स्ट रो 1 2, सेकंड रो 0 1, यहाँ n लिखोगे which is equal to 1 2 n 0 1 for every n belongs to capital N. Okay, thank you children. तो ये this exercise 4.1 here completed. Now in a next lecture I will start their binomial theorem, but proof of that is reduced from the syllabus. Okay, what is the binomial theorem I will explain there, and then I will start their exercise 4.2. Okay.